Hallelujah. हालेलुया, Praise the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। Today we are going to see a wonderful thing from the Word of God. आज हम देखेंगे पवित्र ग्रंथ से बहुत अच्छा चीज। Today is a day of blessing. आज का दिन बहुत आशीषमय है। Today is a day of deliverance. आज का दिन आपके लिए रिहाई का दिन है। This was prophesied 700 years back by prophet Isaiah. ये भविष्यवाणी 700 साल पहले आइज़ाया नाम के एक भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई है। This is a special day for all of us. ये एक बहुत ही खास दिन है सबके लिए। God wants to bring a great transformation in our lives today. एक बहुत बड़ा खास दोहरा हमारे जिंदगी में परमेश्वर लाना चाह रहा है। It is an important day in the life of Christian. ये एक मसीही जिंदगी में बहुत खास दिन है। Yes, God wants to do great and mighty things in your life. परमेश्वर आपके जिंदगी में बहुत बहुताय और अचंभे चीज करने जा रहा है। Today you expect a spiritual blessing to flow in your life. आज आप आशा रखें कि आपके जिंदगी में आत्मिक अचंभे काम हो। There is going to be a great signs and wonders happening in your life. आपके जिंदगी में बहुत अचंभे और अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं। Today is a day of good news for all of us. हमारे लिए आज एक ऐसा दिन है जहां सुसमाचार आपकी जिंदगी में पहुंचेगा। Today is a day of deliverance. आज आपके जिंदगी में एक रिहाई का दिन है। All your bondages will be broken and you'll be set free. आपके हर जंजीर टूटे जाएंगे और आप रिहाई का जिंदगी जियोगे। God's power is going to come and rest upon your life. परमेश्वर का शक्ति आप पर आएगा और स्थिर कर कर रह जाएगा। Power of God is going to move upon your life. परमेश्वर का ताकत आप पे के जिंदगी में बहुत शानदार तरीके से काम So let करेगा। us read from the word of God. चलिए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. चलिए पढ़ते हैं यशायाह का ग्रंथ 61वां अध्याय पहले से लेकर 3 वचन तक। The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. चलिए पढ़ते हैं यशायाह 61वां अध्याय पहला वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने पीड़ित व्यक्तियों को शुभ संदेश सुनाने के लिए मुझे अभिषिक्त किया है। स्वामी प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है कि मैं दयाल हृदय वालों को स्वास्थ्य करूं, बंदियों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं और जो कारागार में हैं उनके लिए कारागार के द्वार खोल दूं। उसने मुझे भेजा है कि मैं प्रभु के कृपा का वर्ष और हमारे परमेश्वर का प्रतिशोध दिवस घोषित करूं और जो शोक करते हैं उनके लिए शांति प्रदान करूं। प्रभु ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं सहियोन में शोक करने वालों को राख नहीं वरन विजय माला पहनाऊं, विकल्प नहीं बल्कि उनके मुख पर आनंद का तेल मलूं। उन्हें निराशा की आत्मा नहीं वरन स्तुति की चढ़ार अढोऊं, ताकि वे धार्मिकता के बांझ वर्ष कहलाए। वे प्रभु को पौधे लगाएं और उसे प्रभु की महिमा हो। He has sent me to announce the release of the captives, वो मुझे रिहाई देने के लिए भेजा है, to the broken-hearted, टूटे दिल लोगों के लिए, and recovery to the sight to the blind, और जो अंधे हैं उनको रिहाई देने के लिए, and to send forth deliverance to the captives. और जो कारागार में है उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, Those who are downtrodden and those who are bruised, जो घायल हैं और टूट चुके हैं, crushed and broken because of calamity, बहुत कष्ट के द्वारा अपनी जिंदगी में टूट चुके हैं और दर्द सह रहे हैं, to proclaim the acceptable year of the Lord. ताकि वो बांझ वर्ष कहलाया जाए और मैं उसे घोषित करूं। In the day when salvation and free favor of
God profusely abound, to proclaim the acceptable year of the Lord, the day when salvation and free favor of God profusely abound. ताकि वे धार्मिकता के बांझ वर्ष कहलाया जाए, वे प्रभु के पौधे लगाएं और उससे प्रभु की महिमा हो। Two things we should understand about the acceptable year of the Lord. हमें दो चीज गौर देना चाहिए जो बांझ वर्ष कहलाया जाता है। According to the Hebrew tradition, अगर आप हिब्रियों के सोच विचारों को देखें, the book of Leviticus लेवी ग्रंथ के अनुसार describes the acceptable year of the Lord as the year of Jubilee. अगर आप देखें तो बांझ वर्ष एक जुबली वर्ष कहलाया जाता है। In the year God commanded the people of Israel उस वर्ष में इजरायलियों को परमेश्वर ने बुलाया that after every 50 years, और हर 50 साल के बाद according to Jewish tradition, यहूदियों के अनुसार we have to celebrate the year of Jubilee. हमें एक जुबली को उत्साहित तौर पे मनाना चाहिए When debt should be remitted और कर्ज मुक्त हो जाएगा and land restored to the original owner, और जो भूमि है उसके मुखिया तक पहुंच and जाएगा slaves should be liberated. और जो कारागार में है वो आजादी पाएंगे। It is a year of deliverance from poverty. वो ऐसा वर्ष है जो कर्ज से मुक्ति देगा। Not only deliverance from poverty, from slavery and from bondage. सिर्फ कर्ज से नहीं बल्कि रिहाई से और जंजीरों से भी। And secondly, और दूसरा चीज, when Jesus proclaimed the acceptable year, और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जब ये वर्ष को घोषित किया, this means that salvation has come from God. तो इसका मतलब ये है कि हमें रक्षा मिल चुकी है And forgiveness and blessing और रिहाई और मुक्ति are received freely. और वो चीज मुफ्त में दिया गया And है। it also requires faith to believe in God's provision. और इसका मतलब ये है कि हम विश्वास से परमेश्वर के चीजों को लें। The acceptable year of the Lord means और परमेश्वर का वर्ष, इसका मतलब ये है the coming of the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य निकट है a time of salvation, और सुसमाचार और रक्षा का परिणाम, proper righteousness, एक शुद्ध धार्मिकता and liberation from the bondage of sin, और रिहाई पापों से and time of rejoicing. और आनंद का समय। The acceptable year of the Lord is also a favorable year. एक परमेश्वर का वर्ष जो है एक अनुग्रह का ईयर कहला जाता It है। was the year of Lord's favor. वो परमेश्वर का अनुग्रह का साल होता It है। is not a literal year, एक अनुवाद का एक साल नहीं है, but rather a space of time वो एक समय का अनुसरण है that characterized by the grace and redemption of God. जो कि अनुग्रह और रिहाई जो परमेश्वर के द्वारा किया गया है वो है, It was prophesied by Isaiah 700 years back. जो कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी 700 साल बीते हुए कल में दिया गया था। The coming of Jesus into this world जो कि परमेश्वर यीशु मसीह को इस धरती पे आने के बारे में था, to bring deliverance of God to the people of the world जो कि परमेश्वर के लोगों को रिहाई देने के बारे में था and to establish his kingdom. और उसके धार्मिक राज्य को स्थापित करने के बारे में The था। acceptable year of the Lord is also mentioned in Isaiah 49 chapter verses 8th verse. In an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. I'll preserve you and give you as a covenant to the people, to restore the earth, to cause them to inherit the desolate heritages. और ये वर्ष जो कहलाया गया है यशायाह के 49वां अध्याय 8वां वचन में भी लिखा गया है। प्रभु यो कहता है, कृपा के समय मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, उद्धार के दिन मैंने तेरे सहायता की है। मैंने तुझसे सुरक्षित रखा है और जनता के लिए विधान के रूप में तुझे नियुक्त किया है, ताकि तू देश का पुनः निर्माण करे, उजाड़ पथरौली भूमि का पुनः आर्भाटन करे। To restore the earth, और पुनः भूमि का आर्भाटन करे, to cause there to inherit the earth from the clutches of Satan, जो शैतान के जंजीरें हैं उससे भूमि को आजाद करे, and also
to talk about the coming of the Messiah, और मसीहा के आने वाले चीज़ों के बारे में बात करें, the anointed and the anointed one. जो कि अभिषिक्त और अभिषिक्त है। It was called a time of favor and a favorable time. वो एक अनुग्रह और अनुग्रह का समय कहलाया गया है। It was the time of Jesus Christ coming into the world, ushered into this world. वो यीशु मसीह का इस धरती पे आने वाला समय के बारे में दिया गया है। That is the acceptable year of the Lord. वो ही वर्ष परमेश्वर का वर्ष के अनुग्रहण किया गया है, The God's grace and redemption and deliverance जो कि परमेश्वर का अनुग्रह, आजादी और रिहाई के बारे में है, is now at our hand, जो कि हमारे समय के अनुसार है। and all are invited to come to Christ और सभी लोग यीशु मसीह में आह्वानित हैं, in repentance and in faith, जो कि विश्वास और पश्चाताप के बारे में to है, receive the gift of eternal life. जो कि हमेशा की जिंदगी के बारे में है। This is a trustworthy saying, ये एक विश्वास योग्य कहलावा है, that sure and trustworthy of full of universal acceptance of the coming of the Messiah. ये एक पूर्ण विश्वास योग्य मसीहा के आने वाले के बारे में लिखा गया है। Yes, you are not condemned anymore. आप नीचे दिखाने वाले चीजों में से नहीं हैं। People who believe are not condemned anymore. जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है वो दंडनीय चीजों में नहीं है। The acceptable year of the Lord is the year of Jubilee. ये परमेश्वर का वर्ष है, वो एक जुबली का वर्ष है। All the feast of the Old Testament and audience were designed as types and shadows of the New Testament. जो कोई भी पुराने नियम के संत के द्वारा अभिषिक्त के ओर से दिया गया है, वो एक परछाई है नए नियम के अनुग्रहण के लिए। These were all consolidated when Jesus came into this world. ये सब दिखाया गया है जब यीशु मसीह इस धरती पे आए In हैं, his death and in his burial, और उसके जन्म और उसके दहन and के also in his resurrection. और उसके जी उठने के समय पे। We are no longer required in the Old Testament rituals because we are in the New Testament. हम पुराने नियम के उन अनुचरणों के हिसाब में नहीं चलेंगे, क्योंकि हम नए नियम में बुलाए गए हैं। We are under a better covenant, अगर आप एक नए वाचा के नीचे हैं, a new covenant, एक नया वाचा के नीचे हैं, the acceptable year of the Lord. जो कि एक वर्ष है परमेश्वर का। He throws light into all that he has done for us in Christ Jesus. वो उस सब पर अपना प्रकाश दे रहा है जो यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी पर And किया the है, blessing we can receive और वो आशीष हम ले सकते हैं if we obey the word of God. अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो। In Psalm 118, 19 to 24. Open to me the gates of righteousness, and I'll go through them, and I will praise the Lord. This is the gate of the Lord through which the righteous shall enter. I will praise you, for you have answered me and have become my salvation. The stone which the builder rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. भजन संहिता 118वां अध्याय 19 से लेकर 24वें वचन तक। चलिए सब मिलकर पढ़ते हैं। मेरे लिए धर्म के द्वारा खोले, मैंने उसमें प्रवेश कर प्रभु की सराहना करूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इससे धार्मिक प्रवेश करेंगे। प्रभु, मैं तेरी सराहना करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे उत्तर दिया है। तू मेरा उद्धार है। जिस पत्थर को भवन निर्माताओं ने रद्द किया, वह कोने का नींव पत्थर बन गया। यह कार्य प्रभु का है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। He is not talking about a day in the week, वो एक दिन के कमजोर समय के बारे में नहीं बात कर but रहा, he is talking about a particular day. वो एक अद्भुत समय के बारे में बात कर रहा है। Jesus being the chief cornerstone. और यीशु मसीह जो नींव पत्थर है, This is the day of salvation. ये एक रक्षा का दिन है। Set these, there is no salvation in any other name but in the name of Jesus. कोई और नाम में ये रक्षा नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम में ही वो रक्षा This है। is the salvation. यही वो रक्षा है। Glory to God, we will rejoice and we will glad in it. परमेश्वर की स्तुति हो कि हम आनंद मनाएंगे और इस पे बने रहेंगे। In Romans 1:16 he says, रोमियो का अध्याय 116 ग्रंथ में लिखा in है, the Hebrew translation, हिब्रू के अनुवाद के अनुसार, the words salvation means deliverance, safety and
preservation, healing and soundness. रक्षा का अनुवाद और उसका मतलब ये है कि हमारा रक्षा करना और आज़ादी मिलना, Preservation, अपने आप को संरक्षित रखना, healing चंगाई मिलना, and soundness. अद्भुत मानसिकता रहना। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। The word salvation is all inclusive. ये परमेश्वर का रक्षा जो है ये सभी चीजों को मिलकर आता है। Praise God, it is a day of deliverance for his children. परमेश्वर की महिमा हो कि उसके बच्चों की आज रिहाई का दिन है। It is a day of safety. आज वो रक्षा का दिन है। It is a day of preservation. आज वो संरक्षण का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। It's a day of healing. वो चंगाई का दिन है। This is the day of salvation, आज वो रक्षा का दिन है and it is inclusive of all the gospel which is preached in the word of God. और ये दिन उन सारे सुसमाचारों को लेकर जो परमेश्वर के वचन में है, आज वह दिन है। It is implies everything that is being given to us. ये उन सब चीजों को दर्शाता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। If it is a plan of God that this is the day of salvation for you, ये परमेश्वर का मर्जी है कि आज का दिन आपके लिए संरक्षित बने। yes, they came to be, when Jesus preached, they came to be healed, and they, all of them who came were healed by the Lord Jesus Christ. और जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास रख के उस दिन चंगाई को लेने आया, यीशु मसीह के नाम से वो सब चंगे होकर गए। This is the day of salvation, आज वही दिन है जो रक्षा का दिन है। and this is a day of dominion in your life. और ये दिन चीजों को अधिकमय तरीके से लेने का दिन है। That is what it says in, let us turn to Romans 6:14. Romans 6:14. चलिए चलते हैं और यही वचन रोमियो के ग्रंथ में लिखा है। रोमियो का ग्रंथ 6वां अध्याय 14वां वचन says, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. तो चलते हैं रोमियो का ग्रंथ 6वां अध्याय 14वां वचन। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा, अब आप व्यवस्था के नीचे नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। Sin shall not have dominion over you, आप पर व्यवस्था और पाप का कोई अधिकार नहीं होगा, because you are not under law but you are under grace. क्योंकि आप व्यवस्था के नीचे नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। Yes, we are here to take part in the portion which God has given to us. हम उन चीजों को लेने के भागी हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया गया है। This is the inheritance for the saints in Christ Jesus. आज उन सभी भक्तों के लिए है जो परमेश्वर के अधीन होकर भक्त बने हैं। The Father has delivered us and drawn us towards Himself, परमपिता ने हमें प्यार दिखाकर अपने ओर खींचा है and He has taken us out of the control of the dominion of darkness. और उन्होंने हमें अंधकार के ताकतों से छीनकर हमें अपने नीचे लाया है And He has transferred us into the kingdom of light, और हमें परिवर्तन किया है अंधकार से उज्जवल जिंदगी के और brought us into the kingdom of His Son Jesus Christ. और हमें पुत्र के उस राज्य के नीचे लाया है जो कि यीशु मसीह है। Yes, this is a day of dominion for God's children. आज वो दिन है जो अधिकार है परमेश्वर के उन सारे बच्चों के लिए। Yes, we have to rejoice in this day, हमें इस दिन को आनंदित करना है, आनंद मनाना है, because every day is going to bring a great blessing into your life. और हर दिन आपके जिंदगी में बहुताय आशीष लाएगा। This life which we are seeing is only a rehearsal of what is going to take place in heaven. और ये जिंदगी जो धरती पे है सिर्फ एक रिहर्सल है जो परलोक में जो भी होने वाला है। This is the day that the Lord has made. यह वह दिन है जो परमेश्वर ने मनाया है। It's a day of salvation. ये एक रक्षा का दिन है। It's a day of healing. ये एक रिहाई और चंगाई का दिन है। It's a day of dominion. ये एक अधिकार का दिन है। And every principalities and powers and darkness are under my feet. और हर अंधकार के ताकत और नियम मेरे पांव के नीचे हैं। That's what the Bible says. यही चीज पवित्र ग्रंथ कहता है। Thou shalt tread on the serpent and the young lion, and nothing will hurt you. आप सर्पों के नीचे और बिच्छू के ऊपर चलेंगे और आपको कोई हानि नहीं होगा। It is also a day of rejoicing and a day of gladness. और ये एक ऐसा दिन है जो आप आनंद मनाएंगे और अद्भुत चीजों को देखेंगे। This is the day that the Lord has made, and we'll be glad and we'll rejoice in it. ये है जो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, वो आनंदित रहेगा और आप आनंद मनाएंगे। Yes, He is talking about the day in which we are living and where we'll see victory in our life. ये एक ऐसा दिन है जो आप अपने जीवन में विजय होंगे और विजय को देखेंगे।
He's talking about a day of rejoicing. वो एक आनंदित दिन के बारे में बात कर रहा है। It is for each and every one of us here. ये चीज हर एक उस इंसान के लिए है जो यहाँ पर है। God wants to bring His blessing into our life. परमेश्वर चाहता है कि आशीष हमारे जिंदगी में आए। Great rejoicing will be upon His children. बहुतायत की आनंदी परमेश्वर के बच्चों पर होगी। And the power of God will be released because Jesus has come into this world. और बहुत ताकत परमेश्वर की ओर से निकलेगा क्योंकि मसीह यीशु हमारे बीच में आया है। That is the blessing, my friend, God has got for you and for me. यही वो आशीष है मेरे दोस्त जो परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए लाया है। He wants to bring great deliverance into our life. एक बहुताई का रिहाई परमेश्वर ने हमारे जिंदगी के अंदर लाया है। God's power will be enable us to move from victory unto victory. और परमेश्वर का ताकत विजय और विजय की ओर हमें लेकर जाएगा। So this is the special day और यह वो खास दिन है where God is going to move in a mighty way. परमेश्वर बहुत अचंभे तरीके से आपके जिंदगी Let में us काम करेगा। all rejoice and be glad in it, तो सब कोई आनंद मनाए और आनंदित रहे because the power of God is going to move upon your life. क्योंकि परमेश्वर का ताकत आपकी जिंदगी पर काम करने जा रहा There है। will be a transformation in your life. आपकी जिंदगी में बहुत अचंभे तरीके से बदलाव होगा। God is bringing a day of deliverance in your life. आपके जिंदगी में रिहाई परमेश्वर लाने जा रहा There है। will no more be bondages in your life. कोई जंजीर आपकी जिंदगी में नहीं होगा। You will not be under the power of Satan, आप शैतान के ताकत के नीचे नहीं होंगे because Jesus has paid the price on the cross of Calvary. क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कलवरी के उस क्रूस पर आपके लिए मूल्य भरा He है। has brought salvation to mankind. उसने मानव जाति के लिए उस रक्षण को लाया है। If you accept Jesus as your personal savior, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, things will change in your life. चीजें आपके जिंदगी में बदलाव लाएंगी। Power of God will flow through your life. परमेश्वर का आत्मा और शक्ति आपकी जिंदगी पर काम You करेगा। will live from victory unto victory, आप विजय और विजय की ओर आप देखेंगे अपनी जिंदगी को, because on that day God brought salvation to mankind. क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने मानव जाति पर रक्षा लाया था। That is a special day वो एक खास दिन है because Jesus came into the world to die for sinners like us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे धरती पर आए, हमारे जैसे पापियों के लिए अपना जान दी। He brought salvation to his children. उसने अपने बच्चों के लिए अपना जान दे दी। All you have to do आपको सिर्फ ये करना है, is to accept that in faith in your life. आपको सिर्फ विश्वास से उस चीज को लेना है अपने अंदर। The power of God will release you from the dominion of sin and bring you into the kingdom of light. तो परमेश्वर का आत्मा आपको पापों के जंजीर से छुड़ाकर आपको उज्जवल उस ताकत के अंदर लाएगा जो परमेश्वर का है। God wants to touch you, my friend. परमेश्वर आपको छूना चाहता है मेरे He दोस्त, wants to transform you, my friend. आपको जिंदगी को बदलना चाहता है मेरे Let दोस्त। this day be a special day in your life. ये इस दिन आपकी जिंदगी में खास रहे मेरे It दोस्त, will bring a transformation in your life. ये आपकी जिंदगी में बदलाव लाए। This is the good news God wants to give to you. ये एक सुसमाचार है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। He wants to bring a special blessing into your life. वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में खास आशीष दे। Power of God will move upon your life. परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बहुत तरीके से काम करे Great blessing will invade in your life. और बहुताय आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। God's anointing is going to come upon your life right now. परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी पर आएगा मेरे दोस्त। Let us surrender to the word of God. चलो अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। If God is speaking to you today, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज, tell God, आप परमेश्वर से कहें, Lord, come into my heart. परमेश्वर मेरे हृदय में आए। Lord, this is the day I'm looking forward. यही वो दिन है जो मैं इंतजार कर रहा था। That is the day which brings salvation into my life. यही वो दिन है जो मेरे जिंदगी में एक रक्षा लाएगी। That is the day when the power of God will move upon my life. यही वो दिन है जो परमेश्वर का शक्ति मेरी जिंदगी में काम करेगा। Yes, every power of darkness will be bound by the power of God. वह अंधकार के हर शक्ति परमेश्वर के ताकत से तोड़ दिए जाएंगे And the dominion of God will be upon my life. और परमेश्वर का अधिकार मेरे जिंदगी पर होगा। Will you tell God this morning? क्या ये बात आप परमेश्वर से कहेंगे? God wants to touch you, my friend. परमेश्वर आपको छूना चाहता है मेरे दोस्त। Yes, He wants to bring a great blessing into your life. वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में अद्भुत आशीष लाए। Yes, this is the day of deliverance. ये वो आजादी का दिन है, This is the day of dominion in your life. ये अधिकार का दिन है आपकी जिंदगी में। God wants to bring great deliverance to you and to your family members.
परमेश्वर चाहता है आपको और आपके परिवार को एक आजादीमय जिंदगी दे। Yes, the Holy Spirit is speaking to you this morning. पवित्र आत्मा इस सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। God wants to touch you, my friend. परमेश्वर आपको छूना चाहता है मेरे He दोस्त। wants to transform your life. वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। Your life will not be the same again. आपका जिंदगी सामान्य तरीके से फिर नहीं रहेगा, It will be a different life. वो अलग सा जिंदगी बन It जाएगा। will be a powerful life. वो एक शक्तिशाली जिंदगी रहेगा, It will be a glorious life. एक महिमा भर जिंदगी रहेगा। You will move from victory to victory आप विजय से विजय की ओर बढ़ेंगे, because the anointing and the power of God will be upon your life. क्योंकि अभिषेक आपके ऊपर ताकत से ताकत रहेगा। You will move with a new confidence. आप एक आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगे, You will move with a new power in your life एक नई ताकत से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, because the power and the anointing of the Holy Spirit is upon you. क्योंकि अभिषेक जो पवित्र आत्मा की ओर से है वो आपकी जिंदगी में रहेगा And the name of Jesus will be glorified. और परमेश्वर का नाम इसमें महिमा मिलेगा। This morning God wants to talk to you, my friend. ये सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं मेरे Do दोस्त। not harden your heart. अपने हृदय को पत्थर ना बनाएं। Open your heart to Him this morning. आज अपने हृदय परमेश्वर की ओर खोलें। Power of God is going to touch you परमेश्वर का ताकत आपको छूने वाला है and He is going to bring a great blessing into your life. और वो आपकी जिंदगी में बहुत आशीष लाने वाला है The name of Jesus will be glorified. और परमेश्वर का नाम को महिमा मिलेगा। Let us close our eyes चलो अपने आंख बंद करते हैं and let us tell God, और चलो परमेश्वर से कहते हैं, Lord, I thank you for the day of deliverance which has come upon my life. परमेश्वर आपका धन्यवाद हो क्योंकि आजादी का दिन मेरे जिंदगी में आया है। Thank you, Lord. You have given us dominion over everything over my life. पिता आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने हर चीज पर मुझे अधिकारी ठहराया मेरी जिंदगी में। Let this day be a special day in my life. परमेश्वर ये दिन मेरे जिंदगी में खास दिन बना रहे। Let the glory of God and the anointing of God may be seen upon my life. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन एक अभिषेक और आजादी और ताकतवर दिन बने मेरे In जिंदगी में। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना If करता हूँ। God has blessed you, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, please call on us. हमें इस नंबर पर संपर्क करें। We are ready to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार God हैं। wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। God wants you to have dominion over everything in your life. परमेश्वर चाहता है आप हर चीजों पर अधिकार रहें अपनी जिंदगी में। May the Lord move you from glory to glory. परमेश्वर आपको महिमा से महिमा पर लेकर जाए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Amen. आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.